कहानी का नाम मोबाइल की रोशनी में जलता एक सपना। गांव का नाम था सोनपुरा। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है और लोगों की सोच भी अक्सर वहीं थम जाती है। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और टीन की छत वाला एक घर था। उस घर में रहती थी राधा, उम्र करीब 21 साल। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक सवाल, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? राधा की माँ तो वो बहुत छोटी थी तभी चल बसी। उसके बाद पूरी दुनिया सिमट गई थी उसके पिता हरिराम में। हरिराम खेतों में मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले निकलता और रात अंधेरे में लौटता। हाथों में छाले, चेहरे पर थकान, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही जिद, मेरी बेटी वो जिंदगी जिए जो मैं नहीं जी पाया। हरिराम पढ़ा लिखा नहीं था, नाम लिखना भी मुश्किल से आता था, लेकिन वो अक्सर कहता था, राधा, दुनिया बदल रही है, अब हल से नहीं दिमाग से पेट भरता है। मोबाइल, जो बोझ भी था और उम्मीद भी। एक दिन हरिराम ने अपनी आधी फटी पगड़ी खोलकर पैसे गिने। 3 महीने की बचत थी। उसी शाम वो बाजार से एक पुराना सस्ता मोबाइल ले आया। राधा ने जब मोबाइल देखा तो डर गई। बापू, लोग क्या कहेंगे? हरिराम ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, लोग पेट नहीं भरेंगे, ये भरेगा। उसी रात राधा ने मोबाइल चालू किया। स्क्रीन की हल्की सी रोशनी जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार उजाला लेकर आई। रातों की मेहनत। दिन में राधा घर का काम करती, पानी भरती, चूल्हे पर रोटियां सेकती, और रात को जब पूरा गांव सो जाता तब शुरू होती उसकी असली जिंदगी। वो मोबाइल में कहानियां सुनती, लिखना सीखती, लोगों की जिंदगी पर ध्यान देती। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की कहानियां लिखनी शुरू की। गरीबी, पिता बेटी, सपने, दर्द, जो उसने खुद जिया था। हरिराम अक्सर खांसते खांसते उठ जाता और पूछता, अब तक जाग रही है? राधा मुस्कुराकर कहती, बापू, बस थोड़ा सा सपना पूरा करना है। पहली पहचान। एक दिन राधा की कहानी एक ऑनलाइन चैनल ने चुन ली। जब उसे मैसेज आया उसके हाथ कांपने लगे। वो दौड़कर बापू के पास गई। बापू, मेरी कहानी लोगों तक जाएगी। हरिराम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी की आंखों में चमक देखकर बोला, तो आज गुड़ लाते? वो जिंदगी का सबसे मीठा गुड़ था। गांव की जहर भरी बातें। लेकिन सोनपुरा गांव था, यहाँ खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। लोग कहने लगे, लड़की मोबाइल में लगी रहती है, जरूर किसी से बात करती होगी, इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हरिराम सुनता रहा, बाहर चुप, अंदर टूटता रहा। एक रात उसने मोबाइल राधा के हाथ से लेकर रख दिया। अब बस, बहुत हो गया। राधा पहली बार अपने बापू के सामने रोई। बापू, यही तो मेरा रास्ता है। हरिराम कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकल गया। उस रात वो बहुत देर तक नहीं लौटा। अंतहीन सन्नाटा। अगले दिन हरिराम खेत में काम करते हुए गिर पड़ा। ज्यादा मेहनत, कम खाना और दिल में जमा दर्द। दिल ने साथ छोड़ दिया। जब राधा वहां पहुंची, उसके बापू की आंखें बंद थीं। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया, स्क्रीन टूट गई। उस पल राधा को लगा, अब सब खत्म। मोबाइल की आखिरी रोशनी। कई दिन राधा ने मोबाइल छुआ तक नहीं। एक रात अचानक नोटिफिकेशन आया, आपकी कहानी ने हजारों दिल छू लिए हैं। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ आया, बापू उसे रोक नहीं रहा था, वो डर रहा था कि दुनिया उसकी बेटी को तोड़ न दे। अंतिम कहानी। राधा ने आखिरी कहानी लिखी, अपने बापू पर। वीडियो के अंत में उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे बापू पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे उड़ना सिखाया। अगर आज मेरी आवाज़ सुनी जा रही है तो उसकी वजह वो इंसान है जिसे मोबाइल चलाना नहीं आता था। आज राधा शहर में रहती है। छोटा सा कमरा, एक मेज़, एक मोबाइल। मेज़ पर हरिराम की फ़ोटो है। हर वीडियो से पहले वो कहती है, बापू, आज भी लिख रही हूँ। और सोनपुरा गांव में आज भी लोग कहते हैं, हरिराम की बेटी बहुत आगे निकल गई। लेकिन राधा जानती है, वो अकेली नहीं चली थी। उसके साथ चल रहा था एक बाप का अधूरा सपना।